है मैं स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एलिप्स, जैसे कि एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ये इसका मतलब है ए ग्रेटर देन बी, यानी कि देखो हॉरिजॉन्टल फॉर्म जब एलिप्स कुछ इस तरह का हो। देखो एक बात तो तय है कि एलिप्स में ए और बी इक्वल नहीं हो सकते। ए और बी जब इक्वल होते हैं कोनिक सेक्शन में तब तो सर्कल होता है। और एक दूसरी फॉर्म ये होती है एक्स स्क्वायर अपॉन वाई बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, वर्टिकल फॉर्म। ठीक है, कुछ इस तरह की। अब देखो ये की पॉइंट बड़े इंपॉर्टेंट है। पहले तो इक्वेशन ऑफ मेजर एक्सिस वाई इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू 0। इक्वेशन ऑफ माइनर एक्सिस, हाँ जी, जब मेजर एक्सिस अलोंग एक्स एक्सिस है हॉरिजॉन्टल फॉर्म के लिए एक्स इक्वल टू 0, वर्टिकल फॉर्म या जब मेजर एक्सिस अलोंग वाई एक्सिस है तो वाई इक्वल टू 0। अब लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस दोनों केसेस में 2a होती है, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस दोनों केसों में 2b होती है। अब देखो फोकाई का जहाँ तक ताल्लुक है, इसको प्लस माइनस a, 0 भी लिख सकते हैं, प्लस माइनस c, 0 भी लिख सकते हैं। c बराबर ए के होता है। ऐसा कब होगा? जब हॉरिजॉन्टल फॉर्म होगी यानी मेजर एक्सिस अलोंग एक्स एक्सिस। लेकिन जब वर्टिकल फॉर्म होगी यानी मेजर एक्सिस अलोंग वाई एक्सिस, तो भाई फॉर्म ये हो जाएगी 0 प्लस माइनस c, और c को हम ए लिख सकते हैं। अब जब बात वर्टिसेस की करते हैं तो प्लस माइनस ए 0 हॉरिजॉन्टल फॉर्म है जब मेजर एक्सिस अलोंग एक्सिस है, और 0 प्लस माइनस ए जब वर्टिकल फॉर्म है। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स एक्स इक्वल टू प्लस माइनस ए ओवर ई, यहाँ एक्स इक्वल टू प्लस माइनस ए ओवर ई। एसेंट्रिसिटी निकालने का फार्मूला दोनों में सेम ही होगा, लेटेस्ट रेक्टम निकालने का सेम होगा। हाँ, जो बहुत अहम चीज़ है, एंड पॉइंट ऑफ लेटेस्ट रेक्टम प्लस माइनस ए कॉमा प्लस माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए प्लस माइनस बी स्क्वायर ए कॉमा प्लस माइनस ए। अब बच्चों वर्टिसेस के अलावा एक और चीज़ भी होती है जिसको हम कहते हैं माइनर पॉइंट। जब मेजर एक्सिस अलोंग एक्स एक्सिस है यानी हॉरिजॉन्टल फॉर्म, तो ये होगा 0 प्लस माइनस बी, और जब मेजर एक्सिस अलोंग वाई एक्सिस है यानी वर्टिकल फॉर्म, तो फिर प्लस माइनस बी 0। ठीक है जी, ये कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं बच्चों, और ज़ाहिर है इनका हम रिवीजन करते रहते हैं इक्वेशन के हिसाब से। और अगर हम बात करें मेजर एक्सिस अलोंग वाई एक्सिस, चलो एक इक्वेशन ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर अपॉन 9 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 16 इक्वल टू 1। ए स्क्वायर 16 है, बी स्क्वायर 9 है। हाँ जी, मेजर एक्सिस चूँकि वाई एक्सिस के साथ है इसलिए हम कहेंगे कि जी ये वाली फॉर्म है वर्टिकल फॉर्म। हाँ जी, इक्वेशन ऑफ मेजर एक्सिस एक्स इक्वल टू 0 हो जाएगी, इक्वेशन ऑफ माइनर एक्सिस वाई इक्वल टू 0 हो जाएगी, लेंथ ऑफ लेटर रेक्टम 2a, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस मेजर एक्सिस 2a, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस 2b, और फोकाई 0 प्लस माइनस c। अच्छा जी, कुछ लोग ये भी करते हैं कि वो ये कर देते हैं कि एक्स स्क्वायर के नीचे ए स्क्वायर कर देते हैं और बी को ग्रेटर करके। अब ये आपने जैसे भी पढ़ा है दोनों तरीक़ों से, मैं इस फॉर्मेट में रखता हूँ, इससे आंसर आसान होगा। तो अगर आपको कहीं और आपने किसी और तरीके से इसको किया है तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस एंड में उसको एडजस्ट करना होगा। अब देखो ये जो होगा फोकाई वर्टिसेस हो जाएगी 0 प्लस माइनस है। अब माइनर हम प्लस माइनस बी 0 से निकाल सकते हैं। तो मौजूदा केस में देखो ना, ए स्क्वायर 16 आ रहा है तो ए जो है वो प्लस माइनस 4 हो जाएगा, बी जो है वो 3 हो जाएगा, बी स्क्वायर 9 आ रहा है। तो ये देखो कैसे सही होता है जब आप प्रैक्टिस करो ज़्यादा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस बनाना कौन सा मुश्किल है। मैं आपको एक और बना देता हूँ, चले जी, एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 9 इक्वल टू 1। ये भी मेजर एक्सिस अलोंग वाई एक्सिस है। मेजर एक्सिस अलोंग एक्स एक्सिस का देख लें, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 16 इक्वल टू 1। तो करो बच्चों प्रैक्टिस। सवालात आते कैसे हैं, तो देखो अगर जैसे कि आपको दे दें एक्स स्क्वायर अपॉन 7 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 4 इक्वल टू 1, पहले तो पहचानो मेजर एक्सिस का है जी, तो अलोंग एक्स एक्सिस है, क्योंकि एक्स स्क्वायर के नीचे वाली चीज़ बड़ी है यानी यहाँ 7 है या 4 है। तो जी ये वाली सिचुएशन है, सेंटर तो 0 हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ मेजर एक्सिस वाई इक्वल टू 0 हो जाएगी, इक्वेशन ऑफ माइनर एक्सिस एक्स इक्वल टू 0 हो जाएगी। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस चाहिए, तो भाई ये स्क्वायर अगर हमारा 7 है तो ए क्या हो जाएगा, √7 हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। इसी तरह से भाई हम बी भी निकाल सकते हैं, बी स्क्वायर 4 है तो b2 हो जाएगा। सी स्क्वायर हमेशा एलिप्स में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, वो सी आ जाएगा तो इसका मतलब फोकाई आ गया हमारा प्लस माइनस c 0।
वर्टिसेस होती हैं प्लस माइनस ए कॉमा ज़ीरो, माइनर होती है ज़ीरो कॉमा प्लस माइनस बी। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रीज देख लें। मेजर एक्सिस अलॉन्ग एक्स एक्सिस की बात कर रहा हूँ फिलहाल, वही इक्वेशन है मेरे पास। एक्स इक्वल टू प्लस माइनस ए ओवर ई। एसेंट्रिसिटी और लेंथ ऑफ लेटर रेक्टम चाहे मेजर एक्सिस अलॉन्ग एक्स एक्सिस हो वाई एक्सिस हो सेम ही होता है, याद रखो उसके केस में। तो यहाँ ज़ाहिर बी की और ए की वैल्यू पुट करते हैं तो हमें क्या मिल जाता है मेरे भाई? हाँ जी, क्या मिल जाता है? लेंथ ऑफ लेटर रेक्टम। और एंड पॉइंट्स ऑफ लेटर रेक्टम के लिए ये फार्मूला आएगा जब मेजर एक्सिस अलॉन्ग एक्स एक्सिस। सवाल प्रैक्टिस के लिए हैं। इक्वेशन है 9x² + 16y² = 144। फोकाई के पॉइंट चाहिए। पहले तो देखो 144 से जब डिवाइड करेंगे यहाँ 9 बचेगा, यहाँ x² अपॉन 16 बचेगा। अच्छा, मेजर एक्सिस मैंने कहा था जब डिवाइड बड़ी चीज़ हो गई है और मल्टीप्लाई में उल्टा होता है। x² के साथ 9 मल्टीप्लाई हो रहा है, y² के साथ 16 हो रहा है। तो मल्टीप्लाई जहाँ छोटा हो रहा हो वो मेजर एक्सिस होता है। लेकिन शर्त यह है कि 9 और 16 का क्या प्रोडक्ट 144 आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है जी। तो मेजर एक्सिस कहाँ होगा? लॉन्ग एक्स एक्सिस। अब फोकाई चाहिए प्लस माइनस c कॉमा 0 होता है क्योंकि जब मेजर एक्सिस अलॉन्ग एक्स एक्सिस हो। नीचे वाले में कह रहे हैं डिस्टेंस बिटवीन द टू फोकाई यानी 2c। याद रहे डिस्टेंस बिटवीन द मेजर एक्सिस 2a होता है, डिस्टेंस बिटवीन माइनर एक्सिस 2b होता है, डिस्टेंस बिटवीन टू डायरेक्ट्रीज 2x होता है, डिस्टेंस बिटवीन टू एसेंट्रिसिटी 2e होता है। तो निकालना कौन सा मुश्किल है? मेजर एक्सिस अलॉन्ग एक्स एक्सिस ही हो जाएगा। फिर x² + 9y² = 9 में लेंथ ऑफ लेटर रेक्टम निकालना है जिसका फार्मूला ये होता है 2b² अपॉन a। निकाल लेंगे। एक और ये सवाल है, ये भी खुद करने हैं आप लोगों ने। यहाँ 25x² + 4y² = 100। एंड पॉइंट ऑफ माइनर, तो एंड पॉइंट ऑफ माइनर 0 कॉमा प्लस माइनस भी होता है। तो मेजर एक्सिस ये होगा लॉन्ग वाई एक्सिस। तो इसका आंसर होगा प्लस माइनस b, 0। v ऑफ कोर्स जो है वो आपका 2 निकलाएगा, प्लस माइनस 2, 0। इस वाले में एसेंट्रिसिटी चाहिए और लास्ट वाले में एंड पॉइंट्स ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। तो ये भी मेजर एक्सिस अलॉन्ग वाई एक्सिस होगा। क्या पहचान है? डिवाइड, देखो डिवाइड में देखोगे बड़ा जहाँ हो वो मेजर एक्सिस, और मल्टीप्लाई में जहाँ छोटा मल्टीप्लाई हो रहा हो वो मेजर एक्सिस। सो डेर ये निकालना कोई मुश्किल काम नहीं है। और ये देखो सब आप लोग करो प्रैक्टिस, और ज़रूरी नहीं, देखो जिस सवाल में मैंने फोकाई गाया आप सिर्फ फोकाई नहीं निकालो, इसमें सारी चीज़ें निकालो। यानी एंड पॉइंट्स ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, एसेंट्रिसिटी, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रीज, फोकाई, डिस्टेंस बिटवीन टू फोकाई, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, तब जाके प्रैक्टिस होगी बच्चों सही मायनों में। सारी कहानी उलट जाती है जब हमारा सेंटर 0, की जगह h, k हो जाए। अब वही तरकीब याद रखो, कॉमा से पहले h, कॉमा के बाद k, x के साथ h लगाएं, y के साथ k। तो ये जो हमारी इक्वेशन होती है x - h² हो जाएगी। यहाँ से ये y - k का स्क्वायर हो जाएगी। ठीक है जी। ये y = 0 की जगह y = k, x = h। यहाँ कॉमा से पहले h प्लस कर दें, कॉमा के बाद k प्लस कर दें, कॉमा के बाद k, कॉमा से पहले h। ये तो सारा मेजर एक्सिस अलॉन्ग एक्स एक्सिस का था। मेजर एक्सिस अलॉन्ग वाई एक्सिस में भी देखो वही सेम बात, x के साथ h, x - h का स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा y - k का स्क्वायर। ज़ाहिर सेंटर h, k के लिए हो रही है तो हमेशा x के साथ h आता जाएगा, y के साथ k आता जाएगा। लेंथ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जहन में रखें। पॉइंट्स में हमेशा कॉमा से पहले h, कॉमा के बाद k, कॉमा से पहले h, कॉमा के बाद k। ये फोकाई की बात भी हो गई। अब वर्टिसेस जो है इधर आ जाए। ये h और ये प्लस k, y के साथ k8, x के साथ h8। अब देखो एसेंट्रिसिटी के फार्मूले पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम पे कोई नहीं पड़ेगा, एंड पॉइंट पे पड़ेगा बिल्कुल जी। कॉमा से पहले h प्लस कर दें, कॉमा के बाद k प्लस कर दें, कॉमा से पहले h, कॉमा के बाद k। माइनर पे फ़र्क पड़ेगा बिल्कुल जी, कॉमा से पहले h, कॉमा के बाद k, कॉमा से पहले h, कॉमा के बाद k। ये ज़ाहिर है सारे का सारा मैं आपको करवाऊँगा भाई इंशाल्लाह इनकी प्रैक्टिस।
ठीक है जी, प्रैक्टिस इनकी बहुत करनी पड़ेगी भाई, तभी जा करके कहानी बनेगी। देखिए ये सवाल है 9x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 16y माइनस 3 का स्क्वायर इक्वल टू 144। अब पूछते तो कोई भी सकते हैं, वैसे उन्होंने एंड्स ऑफ मेजर एक्सेस पूछा है। तो देखो पहली बात तो ये कि इक्वेशन के तहत h हो जाएगा 1, k हो जाएगा 3। ए स्क्वायर क्या होगा, हमेशा बड़ा वाला ए स्क्वायर होगा, छोटा वाला बी स्क्वायर होगा। मेजर एक्सेस अलॉन्ग एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, ये हम कैसे पहचानेंगे? मैंने कहा था मल्टीप्लाई में उल्टा होगा, जहाँ छोटा मल्टीप्लाई हो रहा होता है वो मेजर एक्सेस है, तो मेजर एक्सेस अलॉन्ग एक्स एक्सिस है। 144 डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है, फौरन हमने शॉर्टकट लगाई बच्चों। अब इशू ये है कि एंड पॉइंट्स ऑफ मेजर एक्सेस क्या होंगे, तो एंड पॉइंट ऑफ मेजर एक्सेस वर्टिसेस ही होंगे, जो कि इस केस में हो जाएंगे h प्लस माइनस a कॉमा के, क्योंकि मेजर एक्सेस अलॉन्ग एक्स एक्सेस है। मेजर एक्सेस अलॉन्ग वाई एक्सेस होता तो ये हो जाते h कॉमा पहले आता, फिर a प्लस माइनस के होते हैं, और एंड पॉइंट्स ऑफ माइनर एक्सेस वो ये होते हैं प्लस माइनस h b प्लस माइनस के। मगर ये इस तरह की नौबत है ही नहीं, क्योंकि बात इन्होंने सिर्फ मेजर की पूछी है। तो बहुत आसान है बच्चों, इस तरह की जो इक्वेशन आएगी उनको सॉल्व करना। जो एक और बड़ा ऐसे प्यारा सवाल है 3x प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 4y प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल टू 12। तो क्या 4 3 सा 12 बन रहा है जी? हाँ, तो अब सारी ट्रिक लग जाएंगी। h माइनस 2 हो जाएगा, k माइनस 1 हो जाएगा, a स्क्वायर 4 हो जाएगा, b स्क्वायर 3 हो जाएगा। मेजर एक्सेस कहाँ होगा जनाब? छोटा कौन है 3 और 4 में? 3 छोटा है, जो मल्टीप्लाई में हमेशा छोटा वाला है देखो, तो मेजर एक्सेस अलॉन्ग एक्स एक्सेस हो जाएगा। अब देखो पूछा क्या है, एंड पॉइंट ऑफ लेटेस्ट रेक्टम पूछे जो कि ये होते हैं। अगर लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम पूछी होती तो भाई वो ये होती, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स पूछी होती तो वो ये होती, वर्टिसेस या एंड पॉइंट्स ऑफ मेजर एक्सेस होते तो ये होते, फोकाई पूछा होता तो ये होता, इक्वेशन ऑफ माइनर एक्सेस x इक्वल टू एच, इक्वेशन ऑफ माइनर एक्सेस y इक्वल टू के। तो डिपेंड करता है, जो भी पूछो वो हम बता सकते हैं, प्रैक्टिस करो सारे। देखिए बड़ा अच्छा सवाल है, एक्स स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 2x माइनस 18y प्लस 1 इक्वल टू 0। कह रहे हैं लेंथ निकालने लेटेस्ट रेक्टम की। तो वेल बड़ा आसान होता है, देखो x की कोफिशिएंट को एक्स स्क्वायर, देखो पहले तो a स्क्वायर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर 9 हो जाएगा, और एक्स स्क्वायर के साथ कुछ नहीं है तो 1 होगा, तो b स्क्वायर 1 हो जाएगा। मेजर एक्सेस अलॉन्ग एक्स एक्सेस होगा, मल्टीप्लाई में छोटे को देखते हैं। देखो सुपर मैजिक इस चैप्टर का सबसे बड़ा मैजिक मेरा, एच और के निकालना तो मुश्किल है। देखो कितनी आसान ट्रिक है, एक्स की कोफिशिएंट को एक्स स्क्वायर से डिवाइड करो, फर्दर -2 से डिवाइड कर दो। क्या मतलब? हाँ जी, एक्स का कोफिशिएंट क्या है 2x, और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 1, 2 को डिवाइड करो 1 से, तो ऑफ कोर्स 2 आएगा, फर्दर उसको -2 से डिवाइड कर दो, तो इस तरह एच की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास -1। और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट 9 है, वाई का -18 है, के लिए वाई की कोफिशिएंट को वाई स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, फर्दर -2 से कर देंगे, तो -18 को जब 9 से डिवाइड करेंगे -2 आएगा, -2 को -2 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, के की वैल्यू 1 आ जाएगी। जी हाँ, बस इतना सा था। अब लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम तो बहुत आसान है, 2b स्क्वायर है, एंड पॉइंट ऑफ लेटेस्ट रेक्टम निकालना होता तो ये